तो इसमें हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प को उचित उत्तर दीजिए। ठीक है, तो आपको फर्स्ट प्रश्न दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ पे दूसरा सही से लिख देता हूँ। ठीक है, तो प्रश्न ये है आपका। ठीक है, कि 2 × 10 30 बटे 1 + 10 स्क्वायर 30। ठीक है, तो 10 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3। ठीक है, तो आपको सारणी से याद होना चाहिए। और 10 30 का स्क्वायर बोला है तो 1/√3 का स्क्वायर करना है आपको। ठीक है, तो 1/√3 का स्क्वायर करते हैं आप तो कितना आता है? 1/3। ठीक है, तो आता है 1/3। ठीक है, तो ऊपर वाले पार्ट में गुणा करानी है तो हो जाएगा 2/√3। ठीक है, और नीचे वाले पार्ट में लासा लेंगे हम, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, तो 3 + 1/3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 4/3। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? इसको कर देंगे पक्षांतर। ठीक है, तो हो जाएगा 2/√3 गुणे ये 3 ऊपर आ जाएगा, 4 यहाँ। ठीक है, तो हो जाएगा 3/4। तो 2 से 4 कट जाएगा, तो 2 2 से 4। ठीक है, और √3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 × √3। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, आपका वैल्यू आ जाएगी √3/2। तो ये देखिए आपका कौन सा ऑप्शन है? यहाँ तो कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ बोलेंगे कोई नहीं, बट यहाँ आप देख लीजिए कि √3/2 किसका वैल्यू है? sin 60 का वैल्यू है या cos 60 का, या tan 60 या sin 30? तो आप लोग जानते हैं कि जो वैल्यू है वो है हमारा sin 60 का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, sin 60। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सरल है। लिखा है 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो आंसर कैसे कर सकते हैं आप? 1 - 10 45 का वैल्यू 1 माइनस का स्क्वायर। ठीक है, 1 + 10 45 का स्क्वायर करना है तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 - 1 का स्क्वायर 1 बटे 1 + 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो 0/2, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर करेक्ट है डी। ठीक है, तीसरे प्रश्न पर। ठीक है, तो इस प्रश्न को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सीधे हम लोग इन ऑप्शंस को पुट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रश्न दे रखा है sin 2a = 2 sin a। ठीक है, तो जबकि a बराबर है, किसके बराबर है? तो हम लोग वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो वैल्यू पुट करके देख लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? अगर हम यहाँ 0 रख लें a की जगह, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा sin 0 बराबर 0। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा sin 0 × 2 sin 0। sin 0 का वैल्यू होता है 0 और sin 0 का वैल्यू 0। ठीक है, तो ये इक्वल हो गया यहाँ पे। अच्छा, अब सेकंड पार्ट करके देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, सेकंड वैल्यू रख के देख लेते हैं 30। ठीक है, तो 30 हम लोग अगर रखेंगे तो sin 2a लिखा है। ठीक है, sin 2a लिखा है, तो a की जगह अगर 30 रखे हैं तो sin 60 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और 2 sin 30। ठीक है, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3/2 और sin 30 की 2। ठीक है, तो ये इक्वल नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये √3/2 बराबर 1, ये इक्वल नहीं है, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। इसी प्रकार सी और डी भी इक्वल नहीं होगा, तो हमारा आंसर नंबर ए ही करेक्ट होगा। तो ये तो हमारा वैसे पुट करके देखने का था, और हमारा जो बेसिक फार्मूला है इसका, ठीक है, ये फर्स्ट ईयर में फार्मूला है, तो आपकी एनसीईआरटी बुक में ये फार्मूला नहीं दे रखा है। ठीक है, तो आपको फार्मूले से बता देते हैं। तो लिखा sin 2a = 2 sin a। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है sin 2a का? कि sin 2a = 2 sin a × cos a। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है sin 2a का, और sin 2a की वैल्यू आपको पता है कितना है? 2 sin a। ठीक है, तो यहाँ पे sin 2a की वैल्यू हमको लिख देते हैं 2 sin a और = 2 sin a × cos a। तो 2 sin a कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1 = cos a। तो 1 cos में वैल्यू 1 किसकी होती है? तो हमारा है 0। ठीक है, तो cos 0 बराबर 1 होता है ना, तो cos डिग्री cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो a = आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, तो आंसर ए हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं हम। तो अगला प्रश्न हमारा बिल्कुल पहले जैसा है। पहले में यहाँ पे प्लस था बटे में, बट यहाँ पे आ जाएगा माइनस, तो वही हमने पूरा करना है। ठीक है, तो 1 - 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, √3 का
स्क्वायर तो 2/√3/1 - 1/3, ठीक है। तो हो जाएगा 2/√3 बटे 2/3, ठीक है। तो 2/√3 पूरे 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और √3 से 3 कैंसिल होगा तो बचेगा √3, ठीक है। तो बचेगा √3, ठीक है। तो आप √3 क्या है यहाँ पे आंसर है कोई? √3 कोई भी नहीं है, तो हमारा √3 जो है 1060 की वैल्यू होती है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी, ठीक है।